अब आज की दुनिया के दोस्तों, एक फूल दूसरे फूल से अपने सौंदर्य की तुलना नहीं करता मित्रों। सुंदर असुंदर का ये भेद मनुष्य लाता है, उसकी कुटिलता लाती है। हम भी इसी तरह इतने सरल हो जाए कि जब जो करे होने दें, कोई तुलना न करे। पशुओं में एक सरलता होती है। प्रकृति में जितने तत्व हैं वे सब अपने ही ढंग से सरल होकर अपना काम कर रहे हैं। वायु बह रही है, सूर्य अपने प्रकाश के लिए कोई आग्रह नहीं करता, जल अपनी सहजता में है, पृथ्वी अपना काम कर रही है, तो आकाश कोई अतिरिक्त भेदभाव नहीं रखता। जब हमारे भीतर ये 5 तत्व हैं तो हम फिर क्यों चक्कर में पड़े। पूरी सरलता के साथ सुबह से रात तक करते रहिए। जो जो भी आपकी मदद कर रहे हैं उससे भी अधिक सहयोग आपको मिलने लगेगा और आप कम परिश्रम में अधिक और ऐसी सफलता अर्जित करेंगे जो आपके लिए खूब शांति लेकर आएगी। तब आपको अपने सरल होने पर गर्व भी होगा और खुशी भी। जापान के पीएम TR शिंजो आए भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। उनके आगमन पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, भारत अपने करीबी दोस्त और महान नेता पीएम शिंजो आपका स्वागत करने को तैयार हैं। उनकी यात्रा में भारत जापान संबंध और गहरे हो गए। शिंजो आप दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचे। सुविचार बुद्धिमत्ता आपकी इस क्षमता में है कि आप बदलाव को कितनी आसानी से आत्मसात कर लेते हैं मित्रों। रोज 15 मिनट धूप में बैठने से शरीर में होगा विटामिन D का उत्पादन। ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें, आदतें, जिनसे होगी आपकी बचत। आज की दुनिया के दोस्तों, ज़्यादातर लोग समय को बर्बादी को लेकर शिकायत करते हैं, जबकि जीवन में साधारण बदलाव लाने के समय और ताकत दोनों की बचत हो सकती है। जानिए कैसे। जब तक कोई काम पूरा न हो जाए उस वक्त तक फोकस करते रहिए, यानी एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम की तरफ देखिए। एक वक्त पर ज़्यादा काम करने के समय बर्बाद होता है, काम की छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। आपने जीवन में कुछ भेद पहलू होंगे। कितने लोग आपको पूरी तरह से पतन होगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पहलू जरूर होते हैं। ऑफिस में एक पर ज़्यादा से उधर उधर बिखरी होते हैं, दिखाया काम करना बंद कर देते हैं, जिससे समय की बर्बादी होती है। इस गंदगी की उसमें ज़्यादा ताकत लगती है। इसलिए अपने में को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। एक बार ही सफलता मिलती है, मुश्किल है। सफलता हासिल करने का प्लान जरूर बनाएं, लेकिन सफलता धीरे धीरे हासिल करने से बेहतर नतीजे सामने आएंगे। जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी आपको दिखाई दे, आप भी खुद को दिखाई दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम को ज़्यादा खुशी के साथ करेंगे। हम हर टोटी लगी बात की चिंता करने की आदत पड़ जाती है। हम हर छोटी सी बात की चिंता करने की आदत पड़ जाती है। इसके बारे में बार बार सोचकर आप अपना समय बर्बाद करते हैं। इससे निजात पाने के लिए छोटी छोटी बातों को दिमाग से बाहर कर दें। दिन भर में आप कई चीज़ें पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ने में ज़्यादा वक्त न लगाएं, स्पीड बढ़ाएं। क्या हम अपने को नियोजित कर पाएँ। भूली इसलिए कि उस व्यक्ति की प्राप्ति भूलने की है। जैसे ब्रह्म प्रकृति नहीं ता पानी गिरा देती है, ओले गिरा देती है, मनुष्य गिरी है अंत कीजिए। विकृत प्रकृति को
अपने भूल करवा देती है। लापरवाही, आलस से कमजोरी, आराम पसंदी, क्रोध, लोभ, हिंसा, ये सब विकृत मानवीय प्रकृति तो है। जब हमारे ब्राह्मण भाव को ये लेते हैं तो ये सहनी पड़ेगी। और फिर हमारी प्रकृति भी तो विकृत है। रोटी प्रतिकूल बात आते ही हमें भी तो दोष, क्रोध, दुख, व्यर्थ चिंतन के अंदर में कम कम प्रकट हो गया। क्या हम अपने को नियंत्रण कर पाएंगे? यदि मनुष्य को निर्भावित नहीं की तो दूसरे की नियंत्रण करने की शक्ति कहाँ से लाएंगे? मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, क्या अपने हाथों को मेहंदी लगे बिना दूसरे के लगाई जा सकती है? विकृतियां मिटती हैं राजयोग से। आज बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकृति विकृत हैं। एक समय था जब दोनों संतों प्रधान थी। बाहरी विकृति आंतरिक विहार का परिणाम है। इन विकृतों को सदा काल के लिए मिटाने का आधार है राजयोग का संन्यास। विकृतियां बनती हैं विक्रमों के कारण। विक्रम अर्थात विकारों की वशीभूत होकर किए जाने वाले कर्म बार बार विक्रम हो जाने के स्वभाव से विकृति बढ़ती जाती है। जब भी हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो तुरंत ही उसका प्रभाव आत्मा में संस्कार रूप में भर जाता है। मित्रों, ये संस्कार ही आगे कर्मों के लिए उठने वालों के संकल्पों को प्रेरित करते हैं और संस्कार आत्मा के साथ अगले जन्मों तक भी चलते हैं। इन्हीं के आधार पर मनुष्य की जन्म, शरीर, आयु, संपत्ति न्याय मिलते हैं। विकृतियों से बचने के लिए बुरे संस्कारों के वहन करना जरूरी है। इसके लिए आत्म शक्ति की आवश्यकता है जो केवल सर्वशक्तिमान पारलौकिक परम पिता परिवादिगार परमात्मा शिव की बुद्धि योग लगाकर ही प्राप्त की जा सकती है। सज्जनों, जैसे सूर्य की किरण को एक द्वारा एकत्रित करके अग्नि उत्पन्न करते हैं, वैसे ही ज्ञान सूर्य परमात्मा से बुद्धि के तार जोड़कर योगाग्नि प्रज्वलित की जा सकती है, जिससे कि पुराने अशुद्ध संस्कार अशीभूत हो जाएं। इस योग से देह और देह के संबंधों की जंजीरें मनुष्य आत्मा की टूट जाती हैं और ये भाव प्रकृति की विकृतियों से और उनसे दुखाने परिणामों से मुक्ति पा लेते हैं। राजयोग का अभ्यास निरंतर किया जा सकता है, परंतु रस के लिए प्रमाणित परमात्मा के स्वस्थ ध्यान गुणों एवं कृतियों का परिचय तथा उनसे बुद्धि योजनाओं की विधि का ज्ञान आवश्यक है। दोस्तों, लोग अमर होना चाहते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं कि बारिश वाले रविवार की शाम क्या करें। अच्छी सोच। मित्रों, सिर्फ मन की